हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ्रेम रिले की। कुछ बच्चों के रिकमेंडेशन थे फ्रेम रिले की टॉपिक पे। सीसीएनए में उन्हें फ्रेम रिले नहीं मिल रहा था। ये वीडियो आपकी सीसीएनए टॉपिक में नहीं है, तो मैं ये वीडियो डाल रही हूँ आपकी फ्रेम रिले। फ्रेम रिले होता क्या है? फ्रेम रिले होता है, मान लीजिए आप डिस्टेंस लोकेशंस पर आपकी ब्रांचेज और आप उसे कनेक्ट करना चाहते हो। मान लीजिए एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक कोलकाता में है, और आप चाहते हैं कि ये सब आपस में कनेक्ट हो, तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? आईएसपी की, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आईएसपी आपको कितने तरह के ऑप्शंस देता है? सबसे पहले तो डेडिकेटेड लाइन देता है। डेडिकेटेड लाइन का मतलब क्या है कि दोनों लोकेशंस जो हैं वो डायरेक्टली आईएसपी दोनों लोकेशंस को डायरेक्टली कनेक्टिविटी की तरह दे देगा। उसके एक ऐसा टर्नल बना देगा कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। 24x7 अप लाइन दे देगा, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? डेडिकेटेड लाइन अगर आप लगा रहे हो, बहुत कॉस्टली लग रहा है, इतना डेटा ट्रांसफर नहीं है आपका, आप चाहते हो जितना आप यूज करो उतना पेमेंट करो, तो डेडिकेटेड लाइन आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट आता था डायल अप कनेक्शंस, जो अब यूज नहीं होते हैं। लास्ट वन इज योर फ्रेम रिले पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग वो टेक्नोलॉजी है जिसमें आप जितना कम्युनिकेशन करेंगे, जितना डेटा कम्युनिकेट करेंगे, उसके हिसाब से पे करेंगे। पे एज पर यूज के हिसाब से आपकी फ्रेम रिले वर्क करती है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको फ्रेम रिले का देगा, ये एक वर्चुअल टनल बना देता है आपके लोकेशंस के लिए। मतलब वर्चुअल टनल का मतलब क्या है कि आपके हर डेटा पैकेट पर एक नंबर डाल देगा, एक कोड डाल देगा, जिसको आपको एक्सेस करने के बाद वो आपके उस लोकेशन पर पहुंचा देगा। ये जो नंबर है इसे ही कहते हैं DLCI नंबर। यहाँ पर क्लाउड जो है वो एज अ स्विच की तरह वर्क करता है, और आईएसपी जो आपको DLCI नंबर दे रहा है उसका फुल फॉर्म होता है डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। मान लीजिए ये आपकी 3 लोकेशंस हैं, 1, 2, 3। तो आईएसपी ने आपको क्या दिया? 1 से 2 तक कनेक्ट करने के लिए एक नंबर दिया आपको 102, 2 को 1 से कनेक्ट करने के लिए 201। मान लीजिए आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो दिल्ली लोकेशन को उसने 1 कहा, मुंबई को उसने 2 कहा। तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए जो आपको ट्रेन मिल रही है वो 102 है, और मुंबई से वापस दिल्ली आने के लिए जो ट्रेन मिल रही है वो क्या है? 201। तो हर लोकेशन, हर कनेक्टिविटी के लिए आपको एक DLCI नंबर मिलता है। यहाँ लोकेशन 1 से 2 पर जाने के लिए 102 लिया, 2 से 1 पर वापस आने के लिए 201 है। ठीक इसी तरह अगर 1 और 3 के बीच में कनेक्टिविटी देखें तो 1 से 3 की तरफ जाने के लिए 103 है, और 3 से 1 की तरफ जाने के लिए 301 है। ठीक इसी तरह 3 से 2 पर जाने के लिए 302 है, और 2 से 3 पर आने के लिए 203 है। तो इस तरह DLCI नंबर हर लोकेशंस की कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन के लिए एक DLCI नंबर देता है, जिसके बिहाफ पर आपकी कम्युनिकेशन होती है। तो इसको मैं पैकेट ट्रेसर पे दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने एक क्लाउड लिया, यहाँ से फर्स्ट वाला एक क्लाउड लिया है। अब राउटर्स लेते हैं, क्योंकि आपके 3 लोकेशंस में आपकी ब्रांचेस चल रही हैं। ये मान लीजिए फर्स्ट ब्रांच है, ये सेकेंड ब्रांच है, और ये थर्ड ब्रांच है। ब्रांचेस प्रॉपर चल रही हैं, यानी सारी ब्रांचेस में अपनी लैन होगी, तो हम लैन बना लेते हैं। कनेक्टिविटी देखते हैं। राउटर के फास्ट इथरनेट 0x0 से स्विच को कनेक्ट किया, स्विच से सिस्टम्स कनेक्ट हो रहे हैं। अब आपका आता है आईएसपी के थ्रू, यानी ये आपका क्लाउड क्या है? इस समय आईएसपी है। इसको कनेक्ट करेंगे, आपके क्लाउड की तरफ सारे DCE एंड होंगे। मैंने आपको पहले भी DCE और DTE में डिफरेंस बता रखा है, तो हम DCE एंड उठाते हैं। पहले लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए मैंने क्लाउड का सीरियल 1 लिया। बहुत ध्यान से आपको कनेक्टिविटी करनी है, क्योंकि इसी पर आपको DLCI नंबर कॉन्फ़िगर करना है।
लोकेशन 2 को कनेक्ट करने के लिए मैंने सीरियल 2 लिया। लोकेशन 3 को कनेक्ट करने के लिए मैंने सीरियल 3 लिया। आपको देखिए तीनों DCE एंड हमारे क्लाउड की तरफ हैं। अब सबसे पहले हम सारी ब्रांचेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। मैं आईपीस कैसे कॉन्फ़िगर करूंगी वो आपको समझा दूं। मैंने अभी आपसे कहा कि क्लाउड आपका यहाँ पर एज अ स्विच काम करता है। तो स्विच से जितने सिस्टम्स आप कनेक्ट करते हैं उसे क्या करते हैं, सेम नेटवर्क की आईपी देते हैं। यहाँ पर भी इस वायर पे ये जो क्लाउड से कनेक्टिविटी हो रही है सारे सेम नेटवर्क पर होंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ 10.0.0.1 रखा, यहां पर मैंने आईपी रखी 10.0.0.2 और यहां पर आईपी रखी मैंने 10.0.0.3। तो ये आपके सेम नेटवर्क की आईपी हो गई स्विच पर। स्विच यहां पर हमारा क्लाउड है, तो हमारे इस सीरियल इंटरफेस पे 10.0.0.1 जाएगा, इस सीरियल इंटरफेस पर 10.0.0.2 जाएगा और इस सीरियल इंटरफेस पर 10.0.0.3 जाएगा। अब सारी ब्रांचेस को कॉन्फ़िगर कर लीजिए। ब्रांचेस का मतलब क्या है, आपके लैन में भी एक आईपी चल रही होगी। मान लीजिए इसके फास्ट ईथरनेट पर चल रहा है 20.0.0.1, इसके फास्ट ईथरनेट पर चल रहा है 30.0.0.1, इसके फास्ट ईथरनेट पर चल रहा है 40.0.0.1। तो आपको करना क्या है, आईपीज आप कॉन्फ़िगर करोगे और उसके बाद अपनी ब्रांच में कम्युनिकेट करने के लिए मान लीजिए आपने रिप ले रखा है, तो आपको करना है दो काम। पहले सबसे पहले आईपी कॉन्फ़िगर करिए, स्ट्रक्चर अप करने के लिए आईपी कॉन्फ़िगर करिए और राउटर रिप से अपनी ब्रांच को अप कर लीजिए। ठीक है, तो हम पहली लोकेशन पे चलते हैं। पहली लोकेशन पे हमने डाला इंटरफेस सीरियल 2/0 पर आईपी एड 10.0.0.1 और इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 नो शट। फिर इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 पर गए, आईपी एड 20.0.0.1 और इसका सबनेट मास्क अब हमें एग्जिट करके यहाँ पर राउटर रिप चला लेते हैं। राउटर रिप एक 10 का नेटवर्क है हमारे पास और दूसरा नेटवर्क कौन सा है, 20 का नेटवर्क है। आपने दोनों काम कर लिया। अगर यहाँ के सिस्टम्स पर हम देखें तो क्या जाएगा, सेम नेटवर्क की आईपी 20.0.0.1 दिया है तो यहाँ हो जाएगा 20.0.0.2 सबनेट मास्क और फिर डिफॉल्ट गेटवे 20.0.0.1। इसी तरह सारे जितने भी लैन में सिस्टम्स है सारे कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। अब हम लोकेशन 2 पर आते हैं। यहां पर भी हमने किया इंटरफेस सीरियल 2/0 पर गए, आईपी एड 10.0.0.2 255.0.0.0 नो शट इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 आईपी एड, यहाँ पर हमने 40 की आईपी ली थी 40.0.0.1, इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 नो शट। अब राउटर रिप यहाँ पे भी चला लेते हैं। राउटर रिप नेटवर्क 10.0.0.0 नेटवर्क 40.0.0.0, यहाँ पर भी हमारी कम्युनिकेशन हो गई। अब इन सिस्टम्स पर आईपी डाल देते हैं। ये आपकी होगी 40.0.0.2 40.0.0.1। ये लोकेशन भी आपकी अप हो गई। अब थर्ड राउटर पे आते हैं।
थर्ड राउटर पे आप डालिए आईपी, इंटरफेस सीरियल 2/0 पर गए, आईपी ऐड 10.0.0.3, इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0, नो शट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पर गए, आईपी ऐड इट इज 30.0.0.1 255.0.0.0, नो शट। अब हम राउटर रिप करेंगे, राउटर रिप नेटवर्क 10.0.0.0 नेटवर्क 30.0.0.0। तो ये आपका तीनों लोकेशंस आपकी अप हो गई। इनके सिस्टम्स पे भी आईपी डाल देते हैं, 30.0.0.2 30.0.0.1। डिफॉल्ट गेटवे में आईपी जाएगी, ये डीएनएस में नहीं जाएगी। ओके, सीरियल 3/0 को मैंने कनेक्ट कर रखा है, इसको सीरियल 2/0 पे हम कनेक्ट कर दिए। अब देखिए सारे 2/0 पे कनेक्टेड है और हमारे सारे लोकेशंस अब भी हो गए हैं। अब देखिए आपका नॉर्मल जो ब्रांचेस चल रही है वो प्रॉपर चल रही है। फ्रेम रिले पर आप क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो देखिए। सबसे पहले डीएलसीआई नंबर आपको समझा दूं, ये लोकेशन 1 है, ये हमारी लोकेशन 1 है। तो लोकेशन 1 को 2 से कनेक्ट करने के लिए लोकेशन 2 से कनेक्ट करने के लिए लोकेशन 1 को लोकेशन 2 से कनेक्ट करने के लिए आपने लिया 102। लोकेशन 1 लोकेशन 2 से कनेक्ट हो रहा है 102 के थ्रू। ठीक इसी तरह लोकेशन 1 लोकेशन 3 से कनेक्ट हो रहा है 103। तो पहली लोकेशन पे आपको दो डीएलसीआई नंबर मिले, एक मिला आपको 102 और दूसरा मिला 103। ठीक इसी तरह अगर हम लोकेशन 2 से लोकेशन 1 को कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको डीएलसीआई नंबर मिलेगा 201 और लोकेशन 2 को लोकेशन 3 से कनेक्ट कर रहे हैं तो 203। ठीक इसी तरह अगर लोकेशन 3 से 1 को कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 301 और 3 से 2 को कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको लोकेशन मिलेगा 302। यानी सारे इंटरफेसेस पर राउटर के इस सीरियल इंटरफेस पर लोकेशन 1 पर देखें तो हमें दो डीएलसीआई नंबर मिल रहे हैं 102 और 103। राउटर 2 पर यानी लोकेशन 2 पर अगर हम देखें तो पहला मिल रहा है 201, दूसरा मिल रहा है 203। अगर लोकेशन 3 पर हम देखें तो 301 302। मैंने आपको पैकेट ट्रेसर पे यहाँ पे समझाया भी है प्रेजेंटेशन में। ये आपको पूरा एरो दिख रहा है। लोकेशन 1 से 2 को कनेक्ट करने के लिए 102, 2 को 1 से कनेक्ट करने के लिए 201। यानी इस रूट पर 102 201 है। इस रूट पर अगर हम देखें तो 103 301 है। इस रूट पर देखें तो 302 203 है। तो डीएलसीआई नंबर दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए, तभी आप प्रॉपर कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। अब फ्रेम रिले पे कॉन्फ़िगर करते हैं। एक चीज और मैं आपको समझा दूं, यहां पर ध्यान से देखिए सीरियल 1 हमारे लोकेशन 1 पे कनेक्ट है, तो इसका मतलब आपके आईएसपी के पास सीरियल 1 पे कौन कौन से डीएलसीआई नंबर कॉन्फ़िगर होंगे, 102 और 103 कॉन्फ़िगर होंगे, क्योंकि सीरियल 1 लोकेशन 1 पे कनेक्टेड है जिस पर ये दो डीएलसीआई है। ठीक इसी तरह अगर आप देखें सीरियल 2 पर, तो सीरियल 2 पर कौन कौन से दो डीएलसीआई नंबर कॉन्फ़िगर हैं, 201 और 203 कॉन्फ़िगर है। सीरियल 3 पर अगर हम देखें तो 301 और 302 कॉन्फ़िगर है। तो यही कॉन्फ़िगरेशन हम आईएसपी के अंदर करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्लाउड के अंदर गए, कॉन्फ़िगरेशन पर गए, यहाँ पर हमें सीरियल 1 लेना है। अभी अभी हमने देखा सीरियल 1 पे कौन कौन से हैं,
पहला है 102 यानी 1 को 2 से कनेक्ट करने वाला DLCI नंबर, दूसरा है 103 यानी 1 को 3 से कनेक्ट करने वाला DLCI नंबर। दो ही DLCI नंबर थे सीरियल 1 पे, अब हम सीरियल 2 पे जाते हैं। सीरियल 2 पे हमारा है 201 यानी 2 को 1 से कनेक्ट करने वाला DLCI, दूसरा है 203 यानी 2 को 3 से कनेक्ट करने वाला DLCI। सीरियल 2 पे भी दो ही थे, अब हम सीरियल 3 पे जाते हैं। सीरियल 3 पर है हमारा 301 यानी 3 को 1 से कनेक्ट करने वाला DLCI और दूसरा है 302 यानी 3 को 2 से कनेक्ट करने वाला DLCI। तो सीरियल 1, सीरियल 2, सीरियल 3 तीनों कॉन्फ़िगर हो गए आपके। अब हम फ्रेम रिले पर जाते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि आप यहां से मुंबई जा रहे हो तो मुंबई से ही वापस दिल्ली आओगे, तो यही आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। मैंने पहला सीरियल 1 लिया, ये कह रहा है 1 से 2 जा रहा है, तो वापस कहां से आएगा? सीरियल 2 से आएगा, यानी 2 से 1 पे वापस आएगा। 1 से 2 पे गया तो 2 से 1 पे वापस आएगा, तो यही आपको रूट डिफाइन करना है। ठीक इसी तरह 1 से अगर 3 पे जा रहा है तो वापस कहां से आएगा? सीरियल 3 के 3 से 1 से वापस आएगा। तो आपने 1 से 3 पे भेजा और 3 से 1 पे वापस ले लिया उसको, दूसरा रूट डिफाइन हो गया। कौन सा रूट बचा? ध्यान से देखिए, आपने 1 से 2, 2 से 1 डिफाइन कर दिया, 1 से 3, 3 से 1 डिफाइन कर दिया। अब आपको 2 से 3 और 3 से 2 का डिफाइन करना है। तो आप यहां पर आ जाइए, 2 से 3 को डिफाइन करना है तो हमने सीरियल 2 उठा लिया और यहाँ पे 2 से 3 को ले लिया, 2 से 3 को ले लिया और 3 से 2 को ले लिया, यानी 2 से 3 पे जा रहा है और 3 से 2 पे वापस आ रहा है। तीसरा रूट, 3 रूट ही बन रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला 1 से 2 पर आने जाने के लिए, दूसरा 1 से 3 पर आने जाने के लिए और तीसरा 2 से 3 पर जाने के लिए। मेरे तीनों रूट डिफाइन हो गए, यानी फ्रेम रिले की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब जो हमारे लोकेशंस हैं उन पर जाकर हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो उन पर कॉन्फ़िगर करने के लिए ये देखिए हमारा फ्रेम रिले का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम इन पर क्या कॉन्फ़िगर करेंगे? आपको पता है आईपी एड्रेस और राउटर रिप हमने कर दिया है, पर सीरियल 2/0 जो हमारे फ्रेम रिले से कनेक्टेड है, इस पर हमें कुछ कमांड्स डालनी होती है फ्रेम रिले इनकैप्सुलेशन के लिए। सो वी हैव टू राइट द सीरियल इंटरफेस। कम टू द सीरियल इंटरफेस सीरियल 2/0 पर आए जहां से आपने कनेक्ट कर रखा है। सबसे पहली कमांड आपकी होगी फ्रेम रिले जस्ट अ मिनट इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, पहली कमांड है आपकी। ये देखिए दूसरी कमांड है आपके इस इंटरफेस पर DLCI नंबर कौन कौन से जा रहे हैं, यानी फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI दैट इज 102 एंड 103। क्योंकि फर्स्ट लोकेशन पे मेरे दो ही DLCI थे, 102 और 103, ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब आपको मैपिंग करनी है, उसके लिए थोड़ा सा आपको फिर से उस पे आना पड़ेगा। यहां देखिए लोकेशन 2 पे 102 किस आईपी से कनेक्ट कर रहा है? 10002 से। 102 DLCI नंबर किस लोकेशन के लिए दिया गया है? लोकेशन 2, और लोकेशन 2 कनेक्टेड है 10002 से। तो ये आपको मैप करके बताना पड़ेगा कि 102 किसके लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। तो आपको यहां डालना पड़ेगा फ्रेम रिले मैप आईपी। अब DLCI ले लीजिए 102, ये कनेक्ट करने के लिए रखा गया है 10002 से, और उसके बाद एक कीवर्ड डालना पड़ेगा आपको ब्रॉडकास्ट। $10.0.0.2, उसके बाद DLCI, आगे पीछे हो गया था नेट कीवर्ड ब्रॉडकास्ट। आपका 10002 कनेक्ट हो गया 102 से। ठीक इसी तरह 103 को डिफाइन करिए। तो 103 को डिफाइन करने के लिए मैं एक बार फिर से स्ट्रक्चर दिखा दूं आपको। 103 को हमने कनेक्ट किया है लोकेशन 3, और लोकेशन 3 पर आईपी है 10003। तो आपकी यहां पर क्या आईपी हो जाएगी? 10003 आईपी कनेक्ट होगी 103 से, और फिर से कीवर्ड डाला ब्रॉडकास्ट।
तो हमारा फर्स्ट इंटरफेस जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम दूसरे इंटरफेस पर चलते हैं। अब इसी तरह आपको सेकेंड लोकेशन पर आते हैं। ये देखिए सेकेंड लोकेशन सीरियल 2/0 10002 पर है, जिस पर DLCI है 201 203। तो हम आते हैं कॉन्फ़िगर मोड पर, यहाँ पर जाते हैं इंटरफेस सीरियल 2/0 के ऊपर। अब यहाँ पर फिर से डालेंगे इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले। दो DLCI काम कर रहे हैं, फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI है आपका सेकेंड लोकेशन का DLCI है 201 और 203। अब मैप कर दीजिए फ्रेम रिले मैप IP। अब सेकेंड लोकेशन से पहले लोकेशन को आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, सेकेंड लोकेशन पर आए। पहले लोकेशन 201 किसके लिए, 10001 के लिए है, तो हम यही IP यहां पर डालेंगे। 10.0.0.1 है, जिसका DLCI है 201 और कीवर्ड यूज करेंगे ब्रॉडकास्ट। ठीक इसी तरह ऑलरेडी मैप आएगा, क्योंकि आपका आपने फर्स्ट लोकेशन से सेकंड लोकेशन को ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा, और ये अच्छी चीज है कि आपकी वो मैपिंग वर्क करना शुरू कर चुकी है। 10.0.0.3 आप कनेक्ट करोगे किससे, 10.203 से, एंड इट इज ब्रॉडकास्ट। अभी थर्ड को मैप नहीं किया है, देखिए इसलिए ऑलरेडी मैप नहीं आ रहा, लेकिन जब थर्ड पे हम करेंगे तो ये ऑलरेडी मैप दिखाएगा। तो आपका तीनों कमांड यहाँ चल चुका है। नेक्स्ट आप थर्ड लोकेशन पे करेंगे, जैसे आपने इस पर किया ठीक इसी तरह यहां पर भी आप करोगे। इंटरफेस सीरियल 2/0 पर गए, इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI 301 और दूसरा है आपका 302 फ्रेम रिले मैप IP। अब आपको थर्ड लोकेशन पे है 10001 को कनेक्ट करने के लिए 301 यूज करना है। ब्रॉडकास्ट कीवर्ड नहीं डाली, वो भी डाल दीजिए ब्रॉडकास्ट, ऑलरेडी मैप्ड आ गया। अब इसी तरह 302 को यूज करेंगे और इसका लोकेशन होगा आपका 302 ब्रॉडकास्ट। ऑलरेडी मैप दोनों के लिए आया क्योंकि लोकेशंस आपके कनेक्ट हो गए। अब यहां से हम पिंग करा के देख लेते हैं। पिंग कराने के लिए 10.0.0.1 को भी पिंग कर लीजिए, देखिए पिंगिंग आ गई। 10.0.0.2 को भी पिंग कर लीजिए, देखिए पिंगिंग आ गई। एक और चीज मैं इस पे समझाना चाहूंगी, फ्रेम रिले खोल के दिखाती हूँ। बाय डिफॉल्ट आपका फ्रेम रिले पे ये देखिए LMI टाइप यानी लिंक मैनेजमेंट इंटरफेस एक प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि यहाँ पर सारे सिस्को राउटर्स हैं इसलिए LMI टाइप बाय डिफॉल्ट इसका सिस्को है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो NC भी कर सकते हैं, Q993 भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सिस्को प्रोटोकॉल हमारा अप होता है। और क्यों, अगर आप सारे सिस्को राउटर CCNA में आप सारे सिस्को राउटर्स पे काम कर रहे हैं तो इस पे बाय डिफॉल्ट आपका सिस्को इनेबल है, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इंटरव्यूअर पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लिंक मैनेजमेंट इंटरफेस जो आपके हैं वो 3 हो सकते हैं, सिस्को, NC और Q993A। तो इस तरह से आप डिस्टेंस लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए फ्रेम रिले कनेक्ट करवा सकते हैं, जो पे एज पर यूज के लिए काम करता है। ISP के थ्रू आप कनेक्ट करते हो और ISP यहाँ पर एज अ स्विच काम करता है।